हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला में दूसरा वीडियो करेंगे। एक वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम मौर्य वंश और गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, इन सभी को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं क्या है। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये जो मूल रूप से जो मेगस्थनीज हैं ये ग्रीस के निवासी थे या यूनान के निवासी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए, ये है मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस या यूनान का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। मौर्यकालीन भारत का विवरण बाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगस्थनीज है। और ये किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की भाषा कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का वर्णन करता है? तो कलिंग पर विजय का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग पर विजय का वर्णन किया गया है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यह पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की जो अशोक के आक्रमण के दौरान राजधानी थी वो तोसली थी। यानी जो है इसका डी जवाब सही हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? तो अशोक के जो साम्राज्य में क्या नहीं था? तो कश्मीर भी था, कर्नाटक, गुर्जर, केवल कामरूप जो है वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। अगला, अशोक के शिलालेख में किसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं है? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग नहीं हुआ है सारनाथ में तो हुआ है। और सहवाजगढ़ी वाला जो है इसकी जो लिपि है खरोष्टी लिपि है। तो खरोष्टी लिपि में सहवाजगढ़ी लिखा गया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख क्या है? तो 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला के सर्वोत्तम प्रतिमान है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है। तो मौर्य कला में जो है सबसे ज्यादा स्तंभों पर जोर दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किसका एक स्तंभ पर था? तो कौन से स्तंभ पर जो है वो चतुर्भुज मुख बना हुआ है? तो सारनाथ का जो स्तंभ है उस पर अशोक ने जो है वो चारों तरफ मुंह करके शेर बनवाए थे जिनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी। और बाद में इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि अर्थव्यवस्था थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवनाम प्रिय जो है वो अशोक को जाना जाता है। अशोक जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा, अशोक। अगला जो साम्राज्य है गुप्त वंश या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, ये सब है। खगोलविद बारामेहर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो किताब है इसके जो लेखक हैं वो कालिदास को माना जाता है। सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल में जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो प्रभावती गुप्त थी। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को
निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम, जबकि समुद्रगुप्त अलग व्यक्ति है। तो इसका जो है वो डी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो ये भी पूछा जाता है कि चंद्र की 9 रत्न किस किस के पास थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इसके अलावा और किसके पास नवरत्न थे? और एक अकबर जो है अपने पास नवरत्न रखता था, नवरत्न। तो ये 2 शासक इतिहास में हुए हैं जिनके पास नवरत्न थे, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर। और धन्वंतरी उन नवरत्नों में से ही एक थे। ये लिखा है, देखिए, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व जो है वो हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। डी ऑप्शन इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में रख लिया था। निम्नलिखित में से कौन से 5 इंडीज थे? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये राइट जवाब हो जाएगा। ये इसके 5 इंडीज में शामिल थे। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के जो लेखक है बाणभट्ट को माना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। और ये बाणभट्ट जो सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट। अगला राजपूत काल है। तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है? तो तमिल साहित्य को जो है हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो वो हम्पी या कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक द्वारा करवाया गया था? तो राजेंद्र प्रथम द्वारा सिंचाई के लिए 16 मील लंबी झील का जो निर्माण कराया गया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि पल्लित छांदम कहा जाता है। और जबकि गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि बेलान वागई और सालभुआ कहते हैं विद्यालय के लिए स्कूल या विद्यालय के लिए दी गई भूमि, और ब्रह्मदे यानी ब्राह्मणों को दी गई भूमि। तो ये चोल साम्राज्य में भूमि को दान देने की प्रक्रिया थी। पाल वंश का शासक कौन था? तो पाल वंश का प्रथम शासक जो है वो गोपाल था, और गोपाल को ही पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पूर्वी हिस्से से पाल साम्राज्य संबंधित है, क्योंकि ये बंगाल और बिहार में था, और जो कि पूर्व में है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन हुआ? तो किसका शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में? तो तोमर साम्राज्य का। इसमें जो है तोमर वंश ज्यादा प्रभावी था 12वीं शताब्दी के आसपास। प्राचीन भारत से और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक है, क्योंकि ये महर्षि चरक द्वारा लिखी गई थी, और वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। निम्नलिखित में से किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर है वो अब पाकिस्तान में पहुंच गया है, और उस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य उनके समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो उस समय ये जो शहर है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच आज भी स्थित है। सिंधु और झेलम। चाणक्य उस समय था। देख लेते हैं क्या है। भारत में नवपाषाण काल गुफा की चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो गुफा में जो चित्रकारी है वो भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी मिलती है, यानी इसका जो वो है डी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो देख लेते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की और उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागवत था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसके समय लिखे गए थे। तो महाभाष्य और पुष्यमित्र ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की थी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु
1709 में हुई थी, ये गलत है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु थी वो 1707 में हुई थी, 1707। मुस्लिम युग की शुरुआत ये 622, ये भी सही है। शक संवत 78 ईस्वी में, ये भी सही है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, ये भी सही है। केवल ए ऑप्शन जो है वो इसका गलत है। निम्नलिखित में किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। और शासकों के आने का क्रम जो है, टॉमस रो, ये जो टॉमस रो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, और जहांगीर का जो समय है वो 1615 ईस्वी में आया था। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और 402 के आसपास ये भारत में आया था, 402 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ह्वेनसान हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 606 के आसपास। तो इनका क्रम जो है सबसे पुराना ये फाहियान हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद ये ह्वेनसांग 3 नंबर, और उसके बाद 1 नंबर। तो 2-3-1 वाला ये वाला ऑप्शन सही है। 2-3-1 बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं कहाँ हैं? तो खजुराहो की जो मूर्ति कलाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। तो आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास कवर हो गया है, कल हम मध्यकालीन इतिहास कवर कर देंगे, ठीक है। तो जानने के लिए देखते रहें एडी एग्जाम ज्ञान और सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए।